नमस्कार। आज हम अभ्यास करेंगे शीर्षासन का। तो आप सभी अपने अपने मैट पर आ जाइए, तैयार हो जाइए। आज की क्लास को अब हम शुरू करने वाले हैं। जहाँ शीर्षासन की बात आती है तो दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग पोज है, क्या पता बैलेंस बनेगा या नहीं बनेगा, ऊपर जाने के बाद में हम गिर भी सकते हैं। तो आज आपको सारी बातें बताई जाएगी किस तरह से आप अपने शीर्षासन को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं और किस तरह से सेफली आप इसको सीख सकते हैं। तो जब भी हम शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस आसन में, जिसे कहते हैं हम आसनों का राजा, द किंग ऑफ द पोजेज, शीर्षासन, इस आसन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सावधानियां हैं आपको पता होनी चाहिए। पहली सावधानी कि यदि आपको हार्ट की कोई भी डिजीज़ है तो आपको ये आसन नहीं करना है, किसी अच्छे प्रशिक्षक की देखरेख में ही इस आसन को करना है। दूसरी सावधानी, यदि आपने किसी भी तरह की कोई भी फेशियल या फिर आइज़ की सर्जरी कराई है तो आपको ये आसन नहीं करना है। तीसरा, यदि आपके सर में उस समय पेन हो रहा है, किसी भी तरह का पेन हो, तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। चौथा, यदि आपको बैक की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, बैक की कोई इंजरी हुई है, बैक में किसी तरह का कोई भी आपने सर्जरी कराई है या ऑपरेशन कराया है, तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति इसका अभ्यास कभी भी कर सकता है, लेकिन हाँ, लंच के बाद में इस आसन के लिए कम से कम 4 घंटों का गैप देना होगा। तो ये कुछ सावधानियाँ थी। प्लस अब हम चर्चा करेंगे इसके लाभ के बारे में। जब इसके लाभ की बात आती है तो इसके असंख्य लाभ हमें शरीर को मिलते हैं, हमारे ब्रेन को मिलते हैं, हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इसका पहला लाभ है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, अपसाइड डाउन होता है। तो ये जो आसन है हमारे ब्रेन को तरोताज़ा करता है, ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि ब्रेन वाला जो पार्ट है वो एकदम स्वस्थ रहता है। दूसरा, यदि आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो ये आसन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। चौथा, यदि आपको रात को नींद नहीं आती है तो ये आसन आपके लिए रामबाण इलाज है। जी हाँ दोस्तों, इंसोम्निया के लिए ये जो आसन है शीर्षासन, ये बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही उपयोगी आसन है। इसका निरंतर अभ्यास जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से आपके नींद में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से आपको टाइमली नींद आना शुरू हो चुकी है। तो इस आसन का अभ्यास आपको निरंतर करना है और अपनी एक बहुत ही सुकून देने वाली नींद आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपका नेक्स्ट मॉर्निंग शरीर बिल्कुल तरोताज़ा आप फील कर सकते हैं। चौथा, यदि आपको किसी भी तरह की आइज़ की प्रॉब्लम है, आंखें कमज़ोर हैं या फिर आपके बाल असमय ही झड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये आसन बहुत ही लाभदायक आसन है। तो आपके शरीर और मन पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है शीर्षासन। आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको दूर करके आपके मन को, आपके विचारों को पवित्र करता है और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, पॉजिटिव विचार को संचार करता है हमारे शरीर में, हमारे मन में ये शीर्षासन, क्योंकि ब्रेन ही है जो कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। आप सभी अब तैयार हो जाइए शीर्षासन का अभ्यास। जैसे कि सभी को पता है कि शीर्षासन एक बैलेंसिंग पॉस्चर में है, क्योंकि इसमें पूरा सर पर आपके बैलेंस होता है। सर पर हम हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करते हैं, सर के बल खड़े हो जाते हैं। तो हमें इंश्योर करना है पहले कि हमारा बैलेंस हमारे हाथों पर और हमारे सर पर इक्वली आ चुका है, उसके बाद ही आप अपने पाँव को ऊपर उठा सकते हैं। प्लस दूसरी बात, जब आपका सर, आपकी बैकबोन और आपके हिप्स जब एक लाइन में आ जाएंगे उसके बाद ही आप पाँव को ऊपर उठा सकते हैं, उससे पहले उठाने की गलती ना करें। तो आइए अब हम करते हैं शीर्षासन का अभ्यास शुरू। आप सभी अपने अपने मैट पर बैठ जाइए और सबसे पहले आप मुझे देखेंगे किस तरह से ये आसन आपको करना है, और उसके बाद में फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस तरह से आपको इस आसन का अभ्यास अपने घर पर करना है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को हम समानांतर, दोनों हाथों को एक लाइन में लगा लेते हैं जमीन पर।
उसके बाद में आपको जो हेड का मिडिल पार्ट है उससे आप जमीन पर अपने दोनों हाथों के एकदम आगे की तरफ लगाएंगे, ताकि दोनों हाथ और अपने सर से आप ट्रायंगल बना सकें। अपने हाथ और सर के मिडिल पार्ट से आपको ट्रायंगल बनाना है, त्रिकोण बनाना है। इस तरह से या तो आपको बीच में रखना है, नहीं पीछे की तरफ रखना है, आपको आगे की तरफ अपने सर को रखना है इस तरह से। और फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथ के बल पर अपने कमर, अपने हिप्स और अपने सर को एक लाइन में लाएंगे इस तरह से। यूँ आपको लेके आना है। उसके बाद में राइट लेग को बेंड करना है, बैलेंस करना है। देन लेफ्ट लेग को बेंड करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पर रोकिए थोड़ा यहाँ पर। उसके बाद में धीरे से अपने राइट लेग को उठाना ऊपर और फिर लेफ्ट लेग को उठा लेना। यहाँ रोकना है थोड़ा। उसके बाद में पाँव को बेंड करना है धीरे धीरे। दोनों पाँव को आप एक साथ भी कर सकते हैं और बहुत ही धीरे धीरे आपको लैंडिंग करनी है। आपने देखा होगा इस पूरे आसन में कहीं भी तेज कोई झटका या फास्ट स्पीड हड़बड़ाहट आपको नहीं रखनी है। आप जब भी आसन करें तब आप बहुत ही धीरे धीरे आसन में जाएंगे और धीरे धीरे ही आसन में से वापस नीचे की तरफ आएंगे। किसी भी तरह का कोई भी दर्द आपको अपने हेड में या अपनी कमर में नहीं देना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अपने पूरे शरीर का जो वजन अपने हाथों पे लेते हुए आपको बैलेंस करना है। इसलिए इस आसन का नाम है हेड स्टैंड, द किंग ऑफ ऑल द पोजेस। जैसे किंग का स्थान प्रजा में सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, उसकी इच्छा के बिना प्रजा में कोई काम नहीं होता है। इसी तरह से शीर्ष आसन में आपका जो शीर्ष है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उसका स्थान सबसे पहले है, क्योंकि वहीं पर पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला ब्रेन रहता है। ब्रेन के बिना आप शरीर में कोई भी कार्य अच्छी तरह से संपादित नहीं कर सकते। इसलिए ब्रेन के लिए ये आसन बना हुआ है और ब्रेन की स्वास्थ्य के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस आसन का अभ्यास हमें करना है। हाथों को आप जमीन पर रखेंगे और अपने सर को आगे की तरफ रखेंगे ताकि त्रिकोण बन जाए अपने सर और हाथों के बल। और इस तरह से पूरा बैलेंस करना है। अपने हिप्स, कमर और गर्दन को एक लाइन में लाना है। इस तरह से आप पाँव को नहीं उठा सकते हो। आपको आगे लाना होगा धीरे धीरे अपने कमर को अपने हेड की लाइन में और अपने हिप्स को उठाना होगा फिर, और फिर पाँव को करना होगा ये बैंड। दोनों पाँव करेंगे बैंड। अब धीरे धीरे एक पाँव को उठा सकते हैं ऊपर, फिर दूसरा पाँव ऊपर, थोड़ा सा हुक बना के रखें बॉडी। फिर दोनों पाँव एक साथ बैंड और बहुत ही धीरे धीरे एक एक पाँव से नीचे। ये था हमारा शीर्ष आसन, जिसे आप बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हैं। आप वॉल का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वॉल का सहारा लेने की आपको आदत ना पड़ जाए। वो आदत यदि एक बार पड़ जाएगी तो बहुत ही मुश्किल से उस आदत को आप छोड़ पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको अब दूसरा तरीका बताया जा रहा है जिससे कि आपकी कमर, आपका सर और आपके हिप्स एक लाइन में कैसे आते हैं इजीली। ये आपको ध्यान से देखना है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक छोटे स्टूल की, एक छोटा स्टूल जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से अपने सर के बल इन तीनों बॉडी के पार्ट्स को आप एक लाइन में ला सकते हैं। आपका सर, आपकी कमर और आपके हिप्स, जो कि शीर्ष आसन का की पॉइंट है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आपका शीर्ष आसन बहुत जल्दी आप मास्टर कर सकते हैं उसे। दिस इज द स्टूल और इसको क्या रखेंगे, यहाँ ये लगाने के बाद में अपने हाथ को जमीन पर लगाएंगे आप। उसके बाद में धीरे धीरे अपने पाँव को एक एक करके अपने स्टूल पे लगाना है
और अब आप देख सकते हैं किस तरह से आपका हेड, आपकी कमर और आपके हिप्स एक लाइन में आ चुके हैं। नाउ यू कैन सी। अब आप धीरे धीरे यहां से पाँव को उठा सकते हैं ऊपर। तो उसके बाद जब बैलेंस बन जाता है तो आप दोनों पाँव को भी बैंड करके उठाएंगे। और बैंड करके ही नीचे लाएंगे। इस तरह से आप स्टूल का सहारा लेकर के भी ये आसन घर पर कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने शीर्ष आसन को मास्टर कर सकते हैं। दूसरा, आप शीर्ष आसन को करने के बाद में शवासन करना ना भूलें। तो अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। तो ये था हमारा शीर्षासन का अभ्यास। यदि इसके लाभों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है हमारे स्किन को होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे स्किन को स्वस्थ रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और यदि शरीर में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन यदि ब्लॉक हो जाता है तो उसका स्किन पर असर हमें दिखने लगता है। और असामयिक जो भी हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ, दाग धब्बे होते हैं वो शीर्षासन के रेगुलर अभ्यास से बहुत जल्दी ही दूर हो जाते हैं और आपको एक नेचुरल ग्लो स्किन मिलती है। इसके साथ ही साथ आपके मन मस्तिष्क को पॉजिटिव विचारों से भर देता है, नेगेटिविटी दूर करता है, हम खुश रहते हैं, हम शांत रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं। तो इस आसन की यदि लाभों की बात की जाए तो असंख्य अनगिनत इसके लाभ हमारे शरीर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। इसी आशा के साथ में कि आप इसका अभ्यास रोज करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही साथ यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी इसमें प्रश्न है, इस आसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी आशा के साथ में आप सदा स्वस्थ रहेंगे और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मैं योगी उमेश आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।